हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्यास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाने के लिए कुछ संकेत यानी कि कुछ सिंबल्स को देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे संकेत को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ठोस यानी कि सॉलिड। अगर आपने कोई तत्व लिया है या फिर कोई यौगिक लिया है, अगर वह ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट में है तो आप उसके लिए S लिखिए। अगर वह द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड स्टेट में है तो उसके लिए आप L लिखिए। और अगर वह गैसीय अवस्था यानी कि गैसियस स्टेट में है तो आप उसके लिए G लिखिए। यानी ठोस के लिए S, द्रव के लिए L और गैस के लिए G। ठीक है। जलीय विलयन यानी कि एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिखेंगे? AQ लिखेंगे। एक्वस सॉल्यूशन के लिए क्या लिखेंगे? AQ लिखेंगे। फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे अगर देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था उष्मीय रासायनिक अभिक्रिया। उष्मीय रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार का होता है। एक होता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया और एक होता है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए अगर देखें क्या है, तीर चिन्ह के दाएं ओर प्लस ऊष्मा लिखा जाता है। अगर तीर चिन्ह के दाएं ओर यानी कि तीर चिन्ह के राइट साइड में अगर प्लस ऊष्मा लिखा रहे तो आप जान लीजिए कि यह कौन सी अभिक्रिया है, तो यह ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या करते हैं हम लोग, तीर चिन्ह के दाएं ओर क्या लिखते हैं? प्लस ऊष्मा लिखते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं, यहाँ पर क्या है A प्लस B है, एक तीर चिन्ह है और C है। तो इसके दाएं ओर क्या लिखा हुआ है? प्लस ऊष्मा यानी C प्लस ऊष्मा लिखा हुआ है। जब भी आपको दाएं ओर ऊष्मा मिल जाए, प्लस ऊष्मा मिल जाए, तो आप जान जाइएगा कि यह क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए हम लोग क्या करते हैं? तीर चिन्ह के दाएं ओर प्लस ऊष्मा लिखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा गया है A प्लस B, तीर चिन्ह है C प्लस ऊष्मा। आगे अगर हम लोग देखें तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिस प्रकार ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में तीर चिन्ह के दाएं ओर प्लस ऊष्मा लिखते हैं, उसी प्रकार ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या करेंगे हम लोग? तीर चिन्ह के बाएं ओर, तीर चिन्ह के लेफ्ट साइड में प्लस ऊष्मा लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए तीर चिन्ह यानी जो तीर चिन्ह है के बाएं ओर प्लस ऊष्मा लिखा जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पर A प्लस B है, एक तीर चिन्ह है, उसके बाद C है। तो तीर चिन्ह के बाएं ओर प्लस ऊष्मा है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है A प्लस B प्लस ऊष्मा, तीर चिन्ह है, फिर C है। ठीक है। अगर हम लोग आगे बात करें, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया में गैस निकलता है। बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो जब भी गैस निकलेगा तो आप एरो को ऊपर की ओर देंगे, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है A प्लस B, तीर चिन्ह। तीर चिन्ह मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया। ये जो तीर चिन्ह है ये रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। तो A प्लस B से C प्लस H2, तो आप देखिए यहाँ पर H2 गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, इसलिए H2 के बगल में क्या है? एक ऊपर की ओर एक एरो दिया गया है। तो जब हम लोग ऊपर की ओर एरो देंगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि गैस निकल रहा है। तो गैस का निकलना, जब भी गैस निकलेगा हम लोग ऊपर की ओर एरो को देंगे। दूसरा है अवक्षेप बनना। जब भी आपका अवक्षेप बनेगा तो आप तीर चिन्ह को नीचे की ओर देंगे। जिस प्रकार गैस निकलता है तो तीर चिन्ह को हम लोग ऊपर की ओर देते हैं, उसी प्रकार जैसे ही अवक्षेप का निर्माण होगा यानी अवक्षेप बनेगा तो हम लोग तीर चिन्ह को नीचे की ओर देंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं A प्लस B से C प्लस D, और यहाँ पर D क्या है? अवक्षेप है। तो D अवक्षेप है, इसलिए हमने क्या किया? D को नीचे की ओर दिया। तो ये रहा हमारा गैस का निकलना। गैस जब निकलेगा तो जो तीर चिन्ह रहेगा उसको हम लोग ऊपर की ओर देंगे, और जब अवक्षेप बनेगा तो तीर चिन्ह को नीचे की ओर देंगे। यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं? गर्म करते हैं। हमने दो या दो से अधिक तत्व या फिर यौगिक ले लिया और जब हम लोग उनको गर्म करते हैं, ठीक है, एक भी हो सकता है, एक भी ले सकते हैं, कोई एक तत्व या एक यौगिक भी रह सकता है तीर चिन्ह के लेफ्ट साइड बाएं ओर,
और जब हम लोग उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने का जो साइन होता है क्या होता है, इस प्रकार का एक हम लोग ट्रायंगल देंगे। देखिए जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस प्रकार का एक ट्रायंगल देंगे। ये जो ट्रायंगल है यह क्या दर्शा रहा है, गर्म को, कि हम लोग उसको हीट कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो लिखा गया है कि गर्म, ट्रायंगल का साइन दिया गया है। जो ट्रायंगल साइन है यौगिक को गर्म करने का सूचक है, यह गर्म करने का एक सूचक है। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखें तो क्या है, अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी। देखिए कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारे शर्त होते हैं, कि जैसे कहा जाएगा कि ये मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया है, यह 273 के ताप पर होगा, ठीक है, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर होगा। इस प्रकार से कोई आपको एक शर्त दे दिया जाएगा कि उसी ताप पर होगा, या फिर कहा जाएगा कि कुछ दाब दे दिया जाए कि 100 पास्कल, दाब का ऐसा मतलब पास्कल होता है, तो बोलेगा कि यह जो रासायनिक अभिक्रिया होगा 100 पास्कल में होगा। यानी अगर आपको कोई शर्त दे दिया जाए तो इस प्रकार का शर्त दिया जाता है, या फिर कोई उत्प्रेरक दिया जाता है। अब उत्प्रेरक क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, अभी उतना डिस्कस नहीं करना है। एक्चुअल में उत्प्रेरक क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। उत्प्रेरक क्या करता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपका एक रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया धीरे धीरे हो रही है। जैसे हम लोग उसमें उत्प्रेरक डाल देंगे तो वह रासायनिक अभिक्रिया स्पीडली होगा, यानी तेजी से होगा। तो उत्प्रेरक का ही काम है कि रासायनिक अभिक्रिया को क्या करता है, फास्ट करता है, तेजी से करता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कहा जाए कि कोई आपके पास एक रासायनिक अभिक्रिया है और उसमें उत्प्रेरक हम लोग निकेल Na उसमें उत्प्रेरक देगा, तो आपको Na देना पड़ेगा, तभी वो रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी। इसकी जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त तीर चिन्ह, जो समीकरण में तीर चिन्ह है, के ऊपर या नीचे, इसके आप ऊपर भी दे सकते हैं या फिर नीचे भी दे सकते हैं, दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक आदि शर्तों का निर्देशन किया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, तीर चिन्ह के लेफ्ट साइड हमारा अभिकारक है, तीर चिन्ह के राइट साइड हमारा प्रतिफल यानी कि उत्पाद है, यानी कि प्रोडक्ट है, और तीर चिन्ह के आप ऊपर में लिखिए या फिर नीचे लिखिए, आपको कोई शर्त देना होगा, ताप का, दाब का, उत्प्रेरक का या फिर सांद्रण का। तो ये होता है शर्त, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर शर्त दिया रहे तो उसको हम लोग तीर चिन्ह के या तो ऊपर में लिखेंगे या फिर नीचे लिखेंगे। और अब हमारे पास जो अगला है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो प्रकार का अभिक्रिया है, एक है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और एक है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब देखिए अगर आप अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को देखेंगे तो इसमें क्या है, एक एरो बना हुआ है, और अगर आप उत्क्रमणीय अभिक्रिया को देखेंगे तो इसमें आपको 2 एरो मिलेगा। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या है, एरो का जो सिरा है वह राइट साइड में है। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। जैसे यहां पर क्या है, एरो का जो सिरा है किस प्रकार से है, A+B एरो दिया गया है, C+D है, और जो एरो का जो सिरा है वह C+D के ओर है, यानी एरो का जो सिरा है यह C+D की ओर है। इसका मतलब क्या हुआ कि A+B मिलकर C+D का निर्माण कर रहा है। ये यही चीज कह रहा है कि A+B मिलकर C+D का निर्माण कर रहा है। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में देखिए 2 एरो दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि A+B, आपको यहाँ पर 2 एरो दिया गया है, C+D, इसका मतलब A+B मिलकर C+D का निर्माण कर रहा है, और 2 एरो है, इसका मतलब क्या हो गया, A+B मिलकर C+D का तो निर्माण कर रहा है, और साथ ही साथ C+D को भी अगर हम लोग मिलाएं, मतलब उल्टा साइड से अगर चलें तो C+D की अगर अभिक्रिया कराएंगे तो हमको A+B मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं? अनुत्क्रमणीय क्या हो गया कि अगर A और B के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो C और D ही मिलेगा, और उत्क्रमणीय में क्या हो गया कि अगर A और B के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो C और D मिलेगा, और अगर C और D के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो A और B मिलेगा। ये यही चीज कह रहा है, यानी अनुत्क्रमणीय क्या होगा, एक साइड से होगा, और उत्क्रमणीय क्या होगा, दोनों साइड से। अगर A और B के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो C और D बनेगा, और C और D के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो A और B बनेगा। ठीक है, इसी चीज को देखिए यहां पर लिखा गया है, अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी। रासायनिक अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता दर्शाने के लिए अभिकारक और प्रतिफल के बीच विपरीत दिशाओं में निर्देशित 2 तीर चिन्ह दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है N2+3H2,
देखिए 2 तीर चिन्ह दिया गया है और यहाँ पर लिखा है 2NH3। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या हुआ कि N2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर NH3 का निर्माण करेगा और हम लोग चाहे तो NH3 से डायरेक्ट N2 और H2 बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल में देखिए ना कि A और B मिलकर C और D बनाएगा, उसी प्रकार से C और D मिलकर क्या बनाएगा, A और B। ये कब होगा? जब अभिक्रिया उत्कर्मणीय हो। और अगर अभिक्रिया अनुत्कर्मणीय होता है तो A और B से केवल C और D ही बनेगा और C और D से A और B नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये रहा आज का कंसेप्ट। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।